हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचा और हम आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है हमारे थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। गियर से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है जो हमको क्या बोलते हैं, इसको गियर ट्रेंस। तो हम गियर ट्रेंस में बेसिकली उन सभी कुछ हम गियर ट्रेंस के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है गेट के लिए, आईएएस के लिए। केवल हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। और हम इससे रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट थ्रोली रिवाइज हो जाए और थ्रोली हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में इनडेप्थ जानकारी मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस फंटास्टिक टॉपिक को जो हमारा है गियर ट्रेन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या टॉपिक है हमारा, गियर ट्रेन। ट्रेन क्या होती है बेसिकली? ट्रेन क्या होती है जिसमें एक आपस में एक लिंक आपस में जुड़ी हुई है, दूसरी लिंक, फिर तीसरी लिंक, चौथी लिंक, ऐसे ही गियर ट्रेन। ऐसे क्या होगा, गियर भी जब आपस में एक ट्रेन की तरह जुड़े रहेंगे, डिब्बे की तरह, उसको हम क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन बोलेंगे। सपोज ये हमारा एक गियर है, फिर इससे एक और गियर जुड़ा हुआ है, फिर इससे एक और गियर कनेक्टेड है, फिर से एक और गियर कनेक्टेड है, फिर इससे एक और गियर कनेक्टेड है। तो हमारी क्या हुई है, गियर आपस में ट्रेन की तरह जुड़ गए, आपस में गियर में ट्रेन के डिब्बे की तरह जुड़ गए। तो क्या हो गया, एक हमारी साफ्ट है, एक हमारी साफ्ट है, एक साफ्ट है, एक साफ्ट है, एक साफ्ट है, तो हमारे इसको क्या बोलेंगे, गियर ट्रेन बोलेंगे। तो बेसिकली जो हमारे गियर ट्रेन होते हैं उनको हम 2 या 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं हम टोटल 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। फिर दूसरा होगा कंपाउंड, कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। फिर जो हमारा तीसरा नंबर का आएगा वो आ गया हमारा रिवर्टेड, रिवर्टेड गियर ट्रेन, ओके। फिर जो हमारा चौथा नंबर का आएगा वो हमारा क्या होगा, प्लेनेटरी, प्लेनेटरी गियर ट्रेन, ठीक है। तो हमारे टोटल जो गियर ट्रेन है उनको हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंपल गियर ट्रेन, फिर कंपाउंड गियर ट्रेन, फिर हमारा कंपाउंड गियर क्या रहेगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन, फिर उसके बाद हमारा प्लेनेटरी गियर ट्रेन, ठीक है। तो आज हम इन सभी चारों गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और इनके सभी जितने भी मेथड हैं सभी को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल गियर ट्रेन से, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं सबसे पहले, सिंपल गियर ट्रेन की। तो जो हमारे सिंपल गियर ट्रेन है उनमें क्या रहेगा, आपस में सिंपल कनेक्शन रहेगा। मींस जैसे यहां पर है एक गियर दूसरे से तीसरे, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, यही हमारा क्या हो गया, सिंपल गियर ट्रेन, ठीक है। तो हम सिंपल गियर ट्रेन की सबसे पहले बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं और यही हमारे एग्जांपल रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, ये हमारा पहला गियर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारा पांचवा, ठीक है। अब इनमें क्या रहेगा, पहले में टीथ T1 है, दूसरे में टीथ T2 है, तीसरे में टीथ T3 है, चौथे में और ये पांचवे में, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर हम 2 गियर की बात करें, अभी हम इस तरफ नहीं जाते हैं, एक हमारा गियर A है और दूसरा गियर हमारा A है। अब इसमें टीथ अगर T1 है और इसमें टीथ T2 है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो होगा क्या, जो दूसरा वाला गियर है, यहां पर देखो ऐसा हमारा गियर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब जो दूसरा वाला गियर है वो क्या होगा, उसके भी जो टीथ रहेंगे वो ऐसे कनेक्शन में आएंगे और हमारा ऐसा रहेगा। तो होगा क्या, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसके गियर किस डायरेक्शन में घूमेंगे, इसकी डायरेक्शन भी ऐसी रहेगी। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी तो ऐसी होगी डायरेक्शन। तो अब हम डायरेक्शन देखें तो कैसे होगी, इसकी क्लॉकवाइज है तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। मींस अगर हमारे गियर आपस में कनेक्टेड है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जा रही है, वो रिवर्स हो जा रही है। तो अगर ये हमारा क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला क्लॉकवाइज, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे ही क्लॉकवाइज, ठीक। मींस अगर हमारे नंबर ऑफ गियर ट्रेन, नंबर ऑफ गियर्स जो हैं वो हमारे कैसे है, बीच में, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ड्राइविंग हो गई शाफ्ट, जिसको हम चला रहे हैं ड्राइविंग शाफ्ट, और हमारी ये क्या होगी, ड्रिवन। ड्राइविंग और ड्रिवन में तो अंतर पता है ना, मींस जिससे हमारी पावर ट्रांसफर हो रही है वो हमारी ड्राइविंग है, और जिसके थ्रू हमें पावर का यूज करना है ना, या जहां तक हमें पावर पहुंचाना है वो हमारे क्या हो जाएगी, ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। तो हमारी क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर T1 है, यहां पे T2 है, तो क्या होगा, इनमें स्पीड रेशियो क्या रहेगा, इसका जो ओमेगा रहेगा, यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी इस पे, तो V1 बराबर V2 होगा। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई R इंटू में N, यही होगा वेलोसिटी, और R इंटू में N होगा वेलोसिटी, 2 पाई N क्या होगा, ओमेगा, R इंटू में ओमेगा होगा,
ओमेगा बराबर क्या लग जाएगी 2 पाई है ना, बराबर में 2 पाई आर 2 और एन। तो हम इस दोनों को काट देते हैं, क्या हो जाएगा n1 बाई n2 बराबर में n1 बाई n2 बराबर क्या हो जाएगा r2 बाई r1 हो जाएगा। अब n1 बाई n2 मीन्स स्पीड रेशियो, r2 बाई r1 को क्या लिख सकते हैं हम, डायमीटर पिच क्या हुआ, जो भी गियर आपस में कनेक्टेड है उनकी डायमीटर जो मॉड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो d1 बाई t1 बराबर में d2 बाई t2 बराबर में d3 बाई t3। तो अगर हम दो का लें तो क्या हो जाएगा d1 बाई d2 बराबर में t1 बाई t2, यही हो जाएगा। तो n1 अपॉन n2 इन दोनों का जो स्पीड रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा t2 बाई t1। अब हम ये तो हमने t1 t2 के लिए बात कर ली, मींस अगर हम इन दोनों के बीच में स्पीड रेशियो निकालेंगे तो n1 अपॉन n2 बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों के गियर टूथ का रिवर्स रेशियो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे n2 अपॉन n3 बराबर क्या हो जाएगा t3 अपॉन t2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम n3 अपॉन n4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t4 अपॉन t3 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर n4 बाई n5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t5 अपॉन t1 हो जाएगा, t5 अपॉन t4, ठीक है। अगर हम इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा n1 बाई n2 इंटू n2 बाई n3 इंटू n3 बाई n4 इंटू n4 बाई n5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 बाई n2 बराबर क्या है t2 बाई t1 क्लियर, इंटू n2 बाई n3 बराबर क्या है t3 बाई t2, n3 बाई n4 बराबर क्या है t4 बाई t3, और ऐसे ही n4 बाई n5 बराबर क्या है t5 बाई t4, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे क्या t2 कट गया, t3 कट गया, t4 कट गया। तो जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या आ गया t5 अपॉन t1 हो गया। और यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या हो गया स्पीड आपस में कट गई, मींस n1 अपॉन n5 बराबर में t5 अपॉन t1। मींस अगर हमारे गियर ट्रेन जो है वो आपस में इंडिविजुअली जो शाफ्ट है वो आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाली डायरेक्ट शाफ्ट से कनेक्टेड है, इस वाली डायरेक्ट कनेक्टेड है, इस वाली डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये वाली डायरेक्ट कनेक्टेड है। जब गियर आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं। और सिंपल गियर ट्रेन में जो हमारा स्पीड रेशियो आता है n1 बाई n5 वो हमारे मिडिल वाले जो गियर हैं उन पे स्पीड डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही है। उनके टीथ पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं कर रही है। उनकी जो स्पीड रेशियो है n1 और n5 की वो 2 3 4 पे कैसे भी डिपेंडेंट नहीं कर रही है। तो क्या हुआ हमारा इनके रहने या न रहने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, हमें नहीं पड़ रहा है। तो उनको हम क्या बोलेंगे आइडलर। जैसे घर में कुछ लोग रहते हैं कुछ काम नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं आइडल, मक्कार पड़े रहते हैं। ऐसे ही इनका कोई मतलब नहीं है, ये बस सिस्टम में पड़े हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे आइडलर गियर, ठीक है। n1 बाई n5 बराबर क्या होगा t5 बाई t1, ठीक है। हमारे क्या होगा गियर ट्रेन में ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं स्पीड रेशियो। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा ट्रेन रेशियो। अभी हमने क्या पढ़ दिया सिंपल गियर ट्रेन। अभी हम नेक्स्ट पे आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्या है सिंपल गियर ट्रेन के बाद में कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। अब हम कंपाउंड गियर ट्रेन को एक बार देखेंगे तब हमें पता चलेगा सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है और कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होता है। दोनों में डिफरेंस अभी सिंपल वाले में थोड़ा सा अच्छे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब कंपाउंड को पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हमारी ऐसे समझो एक हमारी शाफ्ट ए है, इस पे हमारा एक गियर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पे एक शाफ्ट है, इस पे दो गियर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है एक यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस वाले गियर को हम जब घुमा रहे हैं तो ए वाली शाफ्ट का गियर ए वाला कनेक्टेड है, तो इस वाले से ए वाला घूम रहा है। अब इस पे एक और गियर हमने लगा दिया है जो इसको घुमा रहा है, ठीक है। मींस हमारा ए वाला गियर इससे कनेक्टेड है, लेकिन जो थर्ड गियर है वो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इस पर दूसरे गियर से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। तो हम चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारी एक शाफ्ट हो गई जिस पे हमारा गियर है, फिर एक हमारी शाफ्ट है, इस पे एक गियर एक और लगा हुआ है ना, फिर इस पर एक और गियर लगा हुआ है ना। अब और इस पर जो है हमारा एक और गियर लगा हुआ है और हमारा एक गियर ट्रेन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है हमारा फर्स्ट गियर हो गया,
ये सेकंड गियर हो गया, ये हमारा थर्ड गियर हो गया, ये हमारा फोर्थ गियर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही कनेक्टेड हो गया। तो अभी अगर हम इसका गियर रेशियो निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जो अभी हमें इस चीज का याद रखना पड़ेगा कि जो पहली वाली शाफ्ट की स्पीड मान लिया N1 है, अब इस शाफ्ट की स्पीड तो कॉमन रहेगी ना, तो क्या होगा, जो T2 की स्पीड होगी वही हमारी इस वाली टीथ की, इस वाले गियर की स्पीड होगी। मींस N2 बराबर में N3 होगा। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि इसकी स्पीड अलग हो, इसकी स्पीड अलग हो। तो अगर हम इन दोनों स्पीड का रेशियो निकालना, क्या हो जाएगा? स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे? N1 अपॉन N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 बाई N2 का रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा? N1 बाई N2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 बाई T1। ठीक है, अब हम N3 और N4 का रेशियो निकालते हैं। N3 बाई N4 क्या हो जाएगा? T4 बाई T3। अब इनमें नंबर ऑफ टीथ अलग अलग है। इसमें अगर T1 है तो इसमें T2 है, और इसमें T3 है, इसमें T4 है। ठीक है, तो इन दोनों में गियर टीथ जो है वो सेम नहीं है, लेकिन एक ही शाफ्ट पे है, दो एक ही गियर, दोनों गियर एक ही शाफ्ट पे है, तो इनकी स्पीड क्या होगी? इनकी स्पीड सेम होगी, बस एक डिफरेंस हो गया। तो N1 बाई N2 बराबर निकाल लिया, N3 बाई N4 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? N1 बाई N4। तो हम N1 बाई N4 को क्या लिख सकते हैं? N1 बाई N2 इंटू N3 बाई N4, क्योंकि 2 और 3 दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो N1 बाई N4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? T2 बाई T1 इंटू में T4 बाई T3 आ गया। ये हमारा कंपाउंड गियर टर्न का रेशियो आ गया। मींस हमारे सिंपल गियर टर्न में क्या था? बीच वाले गियर जो है, जैसे एक गियर ए है, एक गियर ए है, एक गियर ए है और एक गियर ए है। ठीक है, तो अगर हम इनमें, अगर इस वाले गियर में हम इन दोनों को लगाएं या ना लगाएं, तब भी हमारा स्पीड रेशियो इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन इस वाले केस में अगर हम स्पीड रेशियो निकाल रहे हैं पहले वाले गियर का और फोर्थ गियर का, तो हमारा जो भी स्पीड रेशियो है वो टीथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। वो क्या कर रहा है? वो इंटरमीडिएट जो टीथ है, 2 और 3 गियर है, उनके टीथ पे स्पीड रेशियो डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें स्पीड रिडक्शन चाहिए है, जैसे हमें N1 बाई N2 है, यहां पर N1 बाई N4 ले लिया हमने। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो T4 बाई T1 हो जाएगा। अगर हमें यहां पर स्पीड रिडक्शन चाहिए है ना, सपोज एक शाफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें जो काम करना है वो बहुत धीरे धीरे स्पीड में करना है, तब हम क्या करेंगे? है ना, तब हम क्या करेंगे? जैसे हमारा गन्ना जो रहता है ना, गन्ने का जूस निकलता है, जो हमारा एक छोटा सा जनरेटर जो लगा रहता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो हमें गन्ना पीसना होता है वो तेजी स्पीड में पीसना होता है? नहीं, वो धीरे धीरे पीसना होता है, उसका व्हील बहुत धीरे धीरे चलता है। तो उसमें भी अगर देखेंगे तो उसमें गियर्स लगे हुए हैं, और उसमें गियर जो लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं? कंपाउंड टाइप के लगे हुए हैं। मींस जैसे हमने जो गन्ने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें भी कंपाउंड गियर टर्न होता है। जो हमारी ड्रिवल शाफ्ट होती है उसमें गियर ज्यादा है, फिर उसमें कम गियर है, फिर जिसमें हमारी पावर ट्रांसमिटर हो रही है उसमें गियर ज्यादा है, फिर इसमें से फिर हमारा क्या हो रहा है? फिर हमारी छोटी गियर लग गया, फिर जिसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है उसमें भी गियर ज्यादा है। तो जैसे हमारा एक गियर ए है, एक गियर 2, ए 3, ए 4। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट गियर की स्पीड मान लिया हमारा 1000 है ना। हम इसमें गियर टीथ मान ले, इसमें 10 है, इसमें 20 है, फिर इसमें 10 है, फिर इसमें 20 है। तो अगर हम इसका स्पीड रेशियो निकालेंगे, ठीक है, एक हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया, जैसे हमारा ए वाला 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, हमने इसमें 10 टीथ लिए, इस वाले में 20 लिए, फिर इसमें 10 लिए, फिर इसमें 20 लिए, तो जो हमारा स्पीड रेशियो आएगा वो क्या आएगा? T2 बाई T1, T4 बाई T3। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, T2 में टीथ कितने हैं? 20 इंटू T4 में टीथ कितने हैं? फिर 20 हो गया, है ना। फिर T1 में टीथ कितने हैं? 10, और T3 में टीथ कितने हैं? 10। तो हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। N1 की स्पीड कितनी है? 1000। N4 की स्पीड कितनी आ जाएगी हमारी? 250 आ गई। मींस अगर हमें स्पीड में रिडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए है तो कंपाउंड गियर टर्न का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम पावर इसमें कम कर दी हमने, इसमें इसका आरपीएम कम कर दिया, फिर सेम आरपीएम है, फिर से और कम कर दिया हमने। मींस अगर हमें आरपीएम कम करना है, सपोज एक हमारा गियर है, इसको सिंपल तरीका बनाना होता है गियर को ऐसा। ठीक है, अगर हमें इसकी आरपीएम ज्यादा है
और हमें पावर जो आरपीएम है वो कम चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसमें नंबर ऑफ गियर बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हमें जैसे साइकिल में होता है ना, साइकिल में हमें क्या है, हमें आरपीएम ज्यादा चाहिए। साइकिल में भी गियर टाइप का सिस्टम अगर हम समझें, साइकिल में जिसको हम पैडल मारते हैं वो बड़ा व्हील होता है और जो घूमता है वो छोटा व्हील होता है ना। तो अगर हम इसमें एक राउंड मार रहे हैं तो इसके कितने मार जाएंगे, 3 राउंड इसके हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही सिंपल यहां पर समझो, अगर इसमें अगर टीथ कम है, इसका अगर 1 राउंड हो रहा है, इसमें अगर इसके 2-3 राउंड हो रहे हैं तब जाकर के इसका एक दो अगर इसमें 10 टीथ है, इसमें 20 टीथ है, तो जितने में इसके 2 राउंड होंगे उतने में इसका एक ही राउंड हो पाएगा, क्योंकि इसको 20 टीथ निकालना है। तब जाकर जब 20 निकलेगा तभी जाके रिवॉल्यूशन होगा, मींस जब 2 बार रिवॉल्यूशन होगा इसका तब इसका 1 बार होगा। ऐसे यहां पर जब इसका 2 बार रिवॉल्यूशन होगा तब इसका 1 बार रिवॉल्यूशन होगा। तो हमारा स्पीड रेशियो हम कंपाउंड गियर ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन सिंपल गियर ट्रेन में नहीं ले सकते हैं, है ना। और हमारे कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ टीथ जो है मिडिल वाले जो भी गियर है उनका भी यूज हो जाता है। मिडिल गियर कौन सा, 2 और 3, इनके भी टीथ इसमें यूज हो गए 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन की। अब रिवर्टेड गियर ट्रेन जो है ना वो बहुत मजेदार है। कौन सा है, रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन हमने डेली लाइफ में देखा हुआ है। कहां पर देखा हुआ है, जो हमारी कार रहती है ना, कार में हमारा फर्स्ट गियर जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसमें गियर ये लगा हुआ है ना, जो इंजन से पावर आ रही है। फिर हमारा गियर बॉक्स की शाफ्ट रहती है ना, गियर बॉक्स की शाफ्ट रहती है, उसमें ए वाला गियर से कनेक्टेड रहता है। फिर इसमें बहुत सारे गियर लगे रहते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे गियर लगे रहते हैं। फिर क्या होता है, ये हमारा जो ड्राइविंग शाफ्ट है उससे हमारी पावर एक इंटरमीडिएट शाफ्ट में जा रही है। फिर हमारी जो ड्रिवन शाफ्ट है वो, अब हमें जिसमें भी हमारी इसमें क्या, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ये हमारी ड्रिवन शाफ्ट है, इसमें भी बहुत सारे गियर कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो इस वाले शाफ्ट जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसकी एक्सिस और जो ड्रिवन शाफ्ट है उसकी एक्सिस दोनों सेम है, लेकिन आपस में कनेक्टेड है क्या, नहीं है। वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, एक इंटरमीडिएट शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, और उनकी एक्सेस सेम ही है। तो क्या हो रहा है, यहां से पावर इसमें जाएगी, फिर यहां से पावर इसमें चली जाएगी। अगर हमने इस वाले, जैसे ये 2nd नंबर गियर है, ये 3rd नंबर गियर है, ये 4th नंबर गियर है, अगर हमने 2nd नंबर गियर को इंटैक्ट कर दिया इसके साथ में, ये दोनों फ्री रहेंगे, केवल 2nd गियर के थ्रू पावर ट्रांसफर होगी। अगर हमें 3rd गियर लगा दिया तो ये दोनों गियर फ्री हो जाएंगे, केवल 3rd नंबर गियर से पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, अगर हमने 2nd गियर लगा दिया तो पावर ट्रांसमिट 2nd नंबर गियर से होगी। अगर हमने 2nd गियर को फ्री कर दिया और हमने 3rd गियर लगा दिया तो 3rd गियर से पावर ट्रांसमिट होने लग जाएगी। अगर हमने 3rd गियर और 2nd को हटा दिया तो क्या होगा, हमारी 4th गियर से पावर ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या है, एक कंपाउंड गियर ट्रेन ही है, कंपाउंड गियर ट्रेन है। अगर देखो हमारी एक ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है, अब मिडिल शाफ्ट में भी हमारे 2 टीथ लगे हुए हैं, है ना। अब जो 3rd शाफ्ट है वो हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन में यहां पर रहती है, लेकिन रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या कर दिया हमने, इसकी एक्सेस सेम रखना है तो हमने इसको यहां पर लगा दिया, क्लियर। बस ये हमारे क्या बन गई, हमारी रिवर्टेड गियर ट्रेन बन गई, ठीक है। इसका स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे इसका निकाला था, ये हमारा फर्स्ट गियर है, अगर ये हमारा 2nd गियर है तो हमारा क्या होगा, ये 3rd गियर होगा, ये हमारा 4th गियर होगा, ठीक है। तो हमें किसका स्पीड रेशियो निकालना है, N1/N4 निकालना है, N1/N4। तो N1/N4 कैसे निकालेंगे हम, N1/N2 इंटू जो N2 की स्पीड होगी वही N3 की होगी, इंटू N3/N4 लिख देंगे, क्योंकि N2 और N3 क्या है, सेम है, ठीक है। तो N1/N2 का रेशियो क्या हो जाएगा, T2/T1 इंटू और N3/N4 का क्या हो जाएगा, T4/T1। यही हमारा क्या हो गया, स्पीड रेशियो होगा किसमें, रिवर्टेड गियर ट्रेन के केस में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, प्लेनेटरी गियर ट्रेन। यही हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, और इसको अगर हमने समझ लिया तो हम सबको समझ लिया, ठीक है। प्लेनेटरी गियर ट्रेन, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, ये प्लेनेट टाइप का है। मींस प्लेनेट में होता क्या है, सूर्य रहता है, सन रहता है, सन के अराउंड में बहुत सारे क्या रहते हैं, हमारे जो प्लेनेट रहते हैं वो आपस में रिवॉल्यूट करते हैं। सेम यहां पर है,
एक हमारा क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, सेंटर गियर रहेगा, ठीक है। सेंटर गियर के अराउंड में बहुत छोटे छोटे गियर्स रहेंगे, है ना, और ये आपस में कनेक्टेड होंगे और ये आपस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक एक्सिस हो गई, है ना, ये आपस में गियर कनेक्टेड है और ये वाला जो ट्राइंगल से कनेक्टेड है ना, जो लिंक है वो भी आपस में रोटेट कर सकती है। मींस अगर इसको और सिंपल बनाए, हमारी ये एक हमारा सन हो गया, इसके अराउंड में हमारा एक गियर हो गया, ठीक है, एक गियर हो गया और इन दोनों के बीच में एक एक्सिस के थ्रू एक लिंक कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, प्लेनेटरी गियर ट्रेन हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें ये तो सिंपल ही गियर ट्रेन है, नहीं, सिंपल गियर ट्रेन तब तक है जब तक हमारी ये वाली शाफ्ट जो है और ये वाली शाफ्ट दोनों फिक्स है। लेकिन प्लेनेटरी गियर ट्रेन में क्या होगा, जैसे प्लेनेट वाले सिस्टम में क्या होता है, जो सन रहता है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो प्लेनेट रहता है वो कहीं पर भी घूम सकता है ना, कहीं पर भी घूम सकता है। उसकी एक्सेस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर। इसमें क्या है, ये तो अपने अराउंड में घूमेगा ही घूमेगा, लेकिन इसकी एक्सेस अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा। मीन्स जो इसमें एक लिंक दी हुई है, लिंक, ये वाली लिंक, वो भी रोटेट करेगी, वो भी ऐसे ही रोटेट कर सकती है। अगर वो रोटेट करेगी तो जो हमारा ऊपर का छोटा गियर है वो भी रोटेट करते 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 रोटेट कर सकता है। और ये क्या हो गया, हमारा सन हो गया, मतलब जो लार्ज गियर हो गया, और हमारा ये क्या हो गया, पिनियन हो गया, पिनियन हो गया या स्मॉल गियर हो गया, ठीक है। तो इसको हम, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी गियर ट्रेन बोलते हैं या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें समझने के लिए क्या जरूरी है, इनकी न्यूमेरिकल समझना जरूरी है। ऐसे हमें सिस्टम दिया होगा, बस एक ही चीज याद रखना है इसमें, प्लेनेटरी गियर ट्रेन में क्या, जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है वो तो हमारी फिक्स रहेगी, या जो ड्रिवन शाफ्ट है गियर की वो क्या रहेगी, वो फिक्स नहीं रहेगी। मींस फिक्स नहीं है, मींस वो एक्सिस मूव करेगी। अभी तक जो हमने 3 गियर ट्रेन पढ़े थे, सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन और रिवर्टेड गियर ट्रेन, इनमें क्या हो रहा था, इनमें केवल गियर ही रोटेट कर रहे थे, जो शाफ्ट थी वो फिक्स्ड थी, शाफ्ट नहीं मूव कर रही थी, केवल गियर रोटेट कर रहे थे ना, है ना। अभी सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, इन तीनों में क्या था, जो हमारी गियर की जो शाफ्ट है वो ओनली अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही थी, ओनली इट्स एक्सिस, केवल अपनी एक्सिस पे। लेकिन अभी इसकी शाफ्ट जो है वो अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करेगी करेगी, ऐसे तो रोटेट करेगी करेगी, लेकिन इसके अराउंड भी वो एक्सिस में, इसके अराउंड भी रोटेट करेगी, ठीक है। तो यही हमारी प्लेनेटरी गियर ट्रेन में डिफरेंस हो जाता है बाकी 3 गियर ट्रेन से। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनमें क्या है, केवल गियर ट्रेन का रेशियो निकालना है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इनके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम एक सिंपल सिस्टम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर एक मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, ये हमने गियर ले लिया और हमने एक छोटा सा और गियर ले लिया, ठीक है। ये दोनों आपस में एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक। अब ये लिंक भी आपस में रोटेट कर सकती है, ठीक है, क्लियर। अब जब हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये हमने ए गियर ले लिया, ये हमने बी गियर ले लिया, इसमें टीथ मान लिया टी ए है, इसमें गियर टीथ मान लिया टी बी है, ठीक है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर सपोज हम क्या करें, हम इसको फिक्स कर लें, गियर ए को फिक्स कर लें और हम केवल इसको जो लिंक है इसको रोटेट करें, तो क्या होगा, गियर बी जो है वो रोटेट करेगा, गियर बी रोटेट करेगा और ये एक्सिस भी रोटेशन पूरा करेगी, होगा ही, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब हम अगर लिंक को फिक्स कर लें, इस लिंक को फिक्स कर लें तो होगा क्या, अगर हम बी गियर को घुमाएंगे तो ए गियर भी उतनी ही आरपीएम से घूमेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन लग जाएंगी, तो हम कंडीशन पहली कौन सी लगाएंगे, कंडीशन नंबर 1। और कंडीशन नंबर 1 में कौन कौन सी लिंक है हमारी, उन सभी का नाम लिखेंगे। पहला गियर 1, गियर नंबर 1, ठीक है। फिर दूसरा गियर बी, फिर तीसरा लिंक। हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि
इसमें 2 या 3 मोशन एक साथ हो रही है, तो हम इसमें कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि अगर हम वैसे सिंपली कैलकुलेट करें तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर हम हर एक एक मोशन को अलग अलग कॉम्प्लिकेट तरीके से, सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करें तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। हम मान के चलते हैं कंडीशन नंबर 1 में जो हमारी लिंक है उसको हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। लिंक को फिक्स कर लिया तो लिंक का जो आरपीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। लिंक का आरपीएम क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब हमने गियर ए को हमने 1 आरपीएम दिया क्लॉकवाइज, गियर ए को क्या दिया, क्लॉकवाइज आरपीएम दिया। तो हम अगर ए और बी इनका स्पीड रेशियो निकालेंगे, एन ए अपॉन एन बी बराबर क्या हो जाएगा, टी बी अपॉन टी ए, यही हो जाएगा स्पीड रेशियो। लेकिन हम जानते हैं क्या है, अगर 2 गियर आपस में कनेक्टेड है, मैटिंग में है, तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड तो हमारी गियर टीथ के रेशियो में आ जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ए का, तो बी का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। अब एन ए का आरपीएम कितना है, 1 अपॉन एन बी बराबर क्या हो जाएगा, टी बी अपॉन टी ए। तो हम अगर एन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी ए अपॉन टी बी। क्लियर। अगर हमने 1 आरपीएम दिया तब इतना हुआ, लिंक 0 है और फिक्स कर लिया। अगर हम इसको x आरपीएम दें तब क्या होगा, है ना, x अगर हम आरपीएम दें तो क्या होगा, ये x हो जाएगा माइनस टी ए अपॉन टी बी इंटू में x और यहां पर 0। ठीक है। अब अगर हम जब हम इसको x आरपीएम दे रहे तब इतना होगा, तीनों को y आरपीएम दें तो इसका स्पीड y हो गया, इसका भी स्पीड y हो गया और इसका भी स्पीड फाइनली y हो गया। हम इस टाइप से रोटेट कर रहे हैं कि तीनों एक एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तब क्या होगा, तब हमने इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें भी y जोड़ दिया, तो फाइनली हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। और हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, हमारी जो 2 कंडीशन है, हम या तो हम सबको इस रेशियो में रोटेट कर सकते हैं, या सभी को बाय 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 रोटेशन दे दिया तब हम रोटेट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फाइनली जो हमारा आरपीएम होगा, गियर ए का आरपीएम कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, टोटल आरपीएम है ना किसका, गियर ए का, एन ए, है ना। फाइनल जो गियर बी का एन बी फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस टी ए अपॉन टी बी इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल टू एन बी एफ। जो लिंक का हुआ, लिंक का फाइनल आरपीएम कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा। ठीक है। अब हमें इक्वेशन दिया जाएगा या हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमारा लिंक का आरपीएम 40 आरपीएम है ना, लिंक का आरपीएम कितना है, 40 है ना, और हमने गियर ए को 40 आरपीएम और दे दिया। तब बताओ हमारा गियर ए का आरपीएम 40 है, लिंक का आरपीएम 40 है, तो हमारा गियर बी का आरपीएम कितना होगा। ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो इसी को कैलकुलेट करते हैं। और हम इसको सिंपल बनाने के लिए काम कर देते हैं, है ना। टी ए बराबर में 40 मान लेते हैं और टी ए बी बराबर 20 मान लेते हैं, और हम इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये गियर ए का रेशियो है। ठीक है। तो x प्लस वाई, एन ए फाइनल, एन ए फाइनल कितना हो गया, 40, मीन्स x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। अब लिंक एफ क्या है, बाय, लिंक एफ का आरपीएम कितना है, 40, बाय बराबर 40 है, तो x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, x बराबर 0 हो गया। तो लिंक बी, एनबीएफ मींस जो हमारा गियर बी उसका फाइनल आरपीएम कितना होगा, फाइनल आरपीएम कितना होगा, x की वैल्यू 0 है, 0 हो गया, प्लस बाय प्लस 40 हो गया। ठीक है। तो हमारा जो फाइनल गियर होगा उसकी आरपीएम कितना होगा,